नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया पर। तो आप पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचारों में हम क्या पढ़ रहे थे? स्वर पढ़ रहे थे और स्वरों का कर रहे थे वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण मैंने कर दिया था किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ लिया था? मात्रा के आधार पर पढ़ लिया था। मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया था वो किया था 3 भेदों में। मात्रा के आधार पर स्वर 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे वो आपको सभी को पता है। कौन कौन से थे? पहला था ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद था आपका दीर्घ स्वर और फिर था आपका प्लुत स्वर। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीवा या जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। जीभ के कितने भाग होते हैं बच्चों? जीभ के 3 भाग होते हैं। जीभ के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका अग्र भाग, एक होता है आपका मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। अब जब प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि ई का उच्चारण करते समय, ई का उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? करते समय जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? क्रियाशील रहता है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। अब ई का उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? चाहे जितना दम लगा लेना, नहीं पता चलेगा कि जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील है। आपको खाली प्यारे बच्चों एक याद रखना है, वो रखना है मध्य भाग। कि ए का जब उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? मध्य भाग क्रियाशील रहता है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर ए कैसा स्वर है? तो मध्य स्वर है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर ए कैसा स्वर है? तो मध्य स्वर है। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि जब ए का उच्चारण करते हैं तो जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? तो मध्य भाग रहता है। अब ए किससे बना है? ए इस तीये से बना है। ए इस तीये से बना है। इससे बनने वाले सारे के सारे यहां आ जाएंगे। ए के बाद में आ बनता है, इस तीये से बनता है। ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है, ओ बनता है और औ बनता है। अब इसके जैसे बनने वाले सारे के सारे कहां आ जाएंगे? पक्ष भाग में आ जाएंगे। जो बच गए वो अग्र भाग में आ चले जाएंगे। कौन कौन से बच गए? आपका ई बच गया, ई बच गया, री बच गया, ए बच गया और आई बच गया। अब मैंने प्रश्न क्या किया था? प्रश्न मैंने ये किया था कि जब हम किसका उच्चारण करते हैं, ई का उच्चारण करते हैं, तो जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? तो खाली प्यारे बच्चों एक याद रख लेना, ए को याद कर लेना कि जब ए का उच्चारण करते हैं तो जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। ए कैसा स्वर है? ए मध्य स्वर है। किसके आधार पर? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर ए कैसा स्वर है? मध्य स्वर है। आ कैसा है? पच्छ है। ऊ कैसा है? पच्छ स्वर है। ऊ कैसा है? ओ कैसा है? और औ कैसा स्वर है? तो पच्छ स्वर है। ई, री, ए और आई कैसे स्वर हैं? तो ई ये कौन से हो जाएंगे? ये अग्र स्वर हो जाएंगे। तो ये कैसा स्वर हो जाएगा? ई आपका कैसा स्वर हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। ई कैसा स्वर हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। खाली एक ही याद कर लेना, कौन सा? मध्य भाग याद कर लेना। ए के जैसे सारे जो ऐसे ए के जैसे लगते हैं वो सारे के सारे पक्ष में, जो बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे? आपके
अग्रभाग में चले जाएंगे। तो ई का उच्चारण करते समय चाहे कोई सी भी ई आ जाए तो कौन सा भाग क्रियाशील रहता है जीवा का, तो वो अग्रभाग क्रियाशील रहता है। नंबर 2, अब अगला हम करेंगे किसके आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर। किसके आधार पर है, ओष्ठा आकृति के आधार पर। ओष्ठा आकृति के आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर कितने भेद हो जाएंगे। देखो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद हो जाएंगे 2। एक तो हो जाएगा आपका वृत्ताकार और एक हो जाएगा अवृत्ताकार। एक हो जाएगा आपका अवृत्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाए तो वो तो होते हैं आपके वृत्ताकार, और जिनमें होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना हो वो कौन से हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। तो एक तो आपका ऊ होता है, एक आपका ऊ होता है, एक होता है आपका ओ, और एक होता है आपका औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनका अगर आप उच्चारण करोगे तो होठों की आकृति क्या हो जाएगी, वृत्त के समान गोल हो जाएगी। अवृत्ताकार जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल ना हो वो आपके कौन से हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। अवृत्ताकार कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो आपका ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, री, ए और ऐ। ये आपके क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। अब एक स्पेशल प्रश्न बना रखा है कि ओष्ठा आकृति के आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर, के आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर ए कैसा स्वर है, ए कैसा स्वर है, कैसा स्वर है। मैंने लिखवा दिया क्या, अवृत्ताकार। क्या बता दिया मैंने, अवृत्ताकार। अगर बच्चों ऑप्शन में दिया हो, क्या दिया हो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में दिया हो उदासीन, उदासीन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि उदासीन स्वर बताइए कौन सा है, उदासीन स्वर बताइए, तो उदासीन आपका कौन सा स्वर होता है, ए होता है। ए कैसा स्वर है, ए उदासीन स्वर है। ए कैसा स्वर है, ए उदासीन स्वर है। ओष्ठा आकृति के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे, 2 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे, 2 भेद हो जाएंगे। एक तो वृत्ताकार, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति क्या हो जाए, वृत्त के समान गोल हो जाए, यानी होठ किसकी तरह हो जाए, होठ बन जाए क्या आपका, रसगुल्ला बन जाए। क्या बन जाए, रसगुल्ला बन जाए। वो तो आपके क्या हो जाएंगे, वृत्ताकार। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल ना हो, यानी क्या बन जाए, होठों की आकृति किसके समान हो जाए, होठों की आकृति किसके समान हो जाए, काजू की भांति हो जाए, फैल जाए। वो कौन से होते हैं आपके, अवृत्ताकार। हाँ, यहाँ अगर पूछ ले कि ए कैसा स्वर है, तो ए मेरे बच्चों, ए हमारा उदासीन स्वर है, ए हमारा उदासीन स्वर है। अब किसके आधार पर बच गया, अब हमारा बचता है किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर, मुख खुलने के आधार पर स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख खुलने के आधार पर, आधार पर स्वर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो होता है आपका समृत, एक तो क्या होता है प्यारे बच्चों, समृत होता है, एक आपका अर्ध समृत होता है, एक होता है आपका अर्ध समृत, एक आपका होता है अर्ध समृत, एक होता है आपका विवृत,
और एक होता है अर्धविवृत। अर्धविवृत। चार भेद होते हैं किसके? मुख खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाएंगे? चार भेद हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये जो आपका है संवृत का अर्थ पूछ लेना, तो संवृत का अर्थ होता है बंद, मतलब बंद। विवृत का अर्थ होता है खुला। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला। संवृत का क्या अर्थ होता है? बंद। विवृत का अर्थ होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहता है, वो होते हैं आपके संवृत। कौन से होते हैं वो? संवृत होते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या हो? पूरा का पूरा खुला रहता है, वो क्या हो जाएगा आपका? विवृत हो जाएगा। संवृत का उल्टा विवृत होता है। संवृत का उल्टा क्या होता है? विवृत होता है। अब देखो, इसमें अगर मुख बंद सा रहेगा, इसमें मुख क्या रहेगा? बंद सा रहेगा। इसमें बंद रहेगा तो अब अर्ध संवृत में क्या होगा? अर्ध संवृत में प्यारे बच्चों होगा थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा खुला रहेगा। इसमें क्या रहेगा? थोड़ा सा खुला रहेगा, थोड़ा सा खुला रहेगा। अब देखो, इसमें खुला रहेगा, विवृत मतलब पूरा का पूरा खुला रहेगा। तो अर्धविवृत, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा बंद रहेगा। थोड़ा सा क्या रहेगा? थोड़ा सा बंद रहेगा। इसमें क्या रहेगा? थोड़ा सा बंद रहेगा। अब देखो, मुख पूरा का पूरा खुलता किसमें है? किसमें खुलेगा? पूरा का पूरा मुख किसमें खुलेगा? एकमात्र है आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुख क्या होता है? पूरा का पूरा खुला रहता है। अब मैंने आपको बताया था कि आ जो बना है वो किससे मिलकर बना है? ए और ए से मिलकर बना है। इसमें पूरा खुलता है तो ये इसका 1/2 हो गया। ये किस क्या हो गया? इसका 1/2 हो गया। तो अर्धविवृत में ये क्या आ जाएगा? ए कहाँ आ जाएगा? आ के बाद आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा? ए आ गया, आ आ गया। अब देखो ऊपर चलते हैं, क्या आएगा? ई आएगा, ई, उ, री। इसके बाद में यहां आ जाओ आप, ए आएगा, यहां आ जाओ आई आएगा, यहां आ जाओ ओ आएगा, और यहां आ जाओ क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। यहां आपका क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो संवृत कौन से हो जाएंगे? ई हो जाएंगे, उ हो जाएंगे और री। कैसे स्वर हैं? मुख खुलने के आधार पर या मुख के आधार पर क्या कौन से हो जाएंगे? आपके संवृत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दोनों। ई हो जाएगी, उ हो जाएगा और री हो जाएगी। अर्ध संवृत कौन से होंगे? ए और ओ हो जाएंगे। विवृत कौन से होगा? विवृत खाली एक होगा, कौन सा? आ होगा। और अर्ध विवृत कौन सा होगा आपका? ए, आई, ओ और औ होगा। तो नमस्कार प्यारे, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।